हेलो फ्रेंड, आप लोग व्यस्त हैं क्योंकि आप लोग स्वस्थ हैं। तो देखिए, मैं सुबह उठ गई हूँ और उठने के बाद लग गई घर के कामों में। हम लोगों का काम होता है सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम 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 काम। हम लोग अपने काम सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया ढंग से निभाते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरा बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना और सरसों की सफाई। हम लोग अपने काम को बड़े ही लगन, बड़ी मेहनत, बड़े ही ईमानदारी से करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? हम लोगों को ना कोई सैलरी मिलने वाली है, ना कोई छुट्टी मिलने वाली है। यहाँ तक कि हम लोग अगर बीमार हैं फिर भी हम लोग को काम करना है। और हम लोग अपने काम को बड़ी मेहनत, बड़े लगन, बड़े ईमानदारी से लगे रहते हैं, करते रहते हैं। बढ़िया है उन लोगों का जो बाहर ड्यूटी करते हैं, उनको तो कम से कम सैलरी भी मिल जाती है, छुट्टी भी मिल जाती है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, ना सैलरी, ना छुट्टी, ना कुछ। हम लोग सारा दिन काम किए, शाम को किसी को चाय चाहिए, किसी को दोपहर में चाय चाहिए, कि हमने अगर सूखी सब्जी बना दी तो किसी को रसेदार सब्जी खानी है। हम लोग सब की फरमाइशों को जानते हुए, समझते हुए सारे काम हम लोग बड़े प्रेम से, बड़ी समझदारी से, बड़े ही आराम से करते हैं। ना हम लोग कभी ना नुकुर करते हैं, ना हम लोग कुछ करते हैं। सारे काम अच्छे से करते हैं। फिर भी लोगों को क्या लगता है, घर में दिन भर बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। सबको लगता है झाड़ू लगा लेना, कपड़े साफ कर लेना, बर्तन कर लेना, यही इनके काम है। बाकी सारा दिन बैठी हैं। यही झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना, यही मेन। अगर जिस दिन हम लोग अपने हाथ को रोक देना, उस दिन पूरा सिस्टम डूब जाता है। बच्चे स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाते, हस्बैंड ड्यूटी टिफिन लेके नहीं जा पाते, पूरा घर में खींचा ताने का माहौल तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी ना हमें कोई जानने वाला, ना हमें कोई मानने वाला, ना हमारे कामों को कुछ सराहना करने वाला। लास्ट में फ्रेंड हमको क्या पता चलता है, करती क्या हो? दिन भर कोई काम नहीं, बस दिन भर घर में बैठी हो, बैठी हो, बैठी हो, बैठी। ऐसा नहीं है। हम लोग भाई काम करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग मेन बात है कि हम लोग घर संभालते हैं, आप लोगों की पूरी फरमाइशों को पूरा करते हैं। घर में क्या खाना है, क्या नहीं, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। आजकल के लोगों को क्या है, थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, मार्केट चले गए तो बोलते हैं हम लोग थक गए हैं। आज हमको बहुत थकाई लग गई, एकदम से हमारा थकान से जी भर गया है, हमको तुरंत चाय चाहिए। हम लोग भी तो थकते हैं, सुबह उठ जाते हैं, शाम को बिस्तर पकड़ते हैं, सारा दिन काम काम काम। खाली समय बैठे हैं तो कहीं हम लोग सिलाई कर रहे हैं, कहीं मिलाई कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारा काम ही हमारी असली ताकत है। हम लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कुछ ना नुकुर के हम लोग अपने परिवार की सेवा दिल से करते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए करते हैं। अगर हम सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप लोगों को भी हमारे कामों को समझना होगा। हम लोगों को भी समझना होगा कि ये लोग भी कितनी अच्छी हैं, कितना दिन भर घर में काम करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को बस ये कई बार बताई जाती है, दिन भर क्या करती हैं, घर में बैठी रहती हैं, बैठी रहती हैं। हम लोग बिना थके, बिना रुके, बिना किसी चीज़ के हम लोग जो है दिन भर लगे रहते हैं, दिल से लगे रहते हैं, पूरा काम करते हैं मन लगा करके। हम लोग तो ये भी प्लान कर लेते हैं कि शाम को क्या बनना है, दोपहर में क्या बनना है, सुबह क्या बनना है। सोने से पहले प्लान हो जाता है कि अरे यार, रात में बर्तन नहीं धुला है तो सुबह उठ के बर्तन भी धुलने हैं। बर्तन धुलने के बाद झाड़ू भी करने हैं, झाड़ू करने के बाद पोछे भी करने हैं। अरे कल तो शनिवार है, बच्चों के संडे वाले कपड़े भी जल्दी से धुल देते हैं ताकि संडे को आराम से फ्री रहें। संडे वाले दिन बचेगा तो हम लोग कपड़े प्रेस कर लेंगे, या कर लेंगे, वह कर लेंगे। घर में संडे वाले दिन बच्चे हैं, उनकी अलग फरमाइश चलने लगती है, हस्बैंड है उनकी अलग फरमाइश चलने लगती है। हम लोगों की फरमाइशों का कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है हम लोगों के लिए। ना कोई संडे है, ना कोई मंडे, बस लगातार काम 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 काम। हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते, कभी नहीं ख़त्म होने वाले। हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते कि हाँ, हमें भी अपने लिए समय निकालना चाहिए, हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम परिवार के लिए हमेशा समय पे खड़े रहते हैं, ढेर सारे काम करते हुए, समझते हुए क्या चाहिए, क्या उनको नहीं चाहिए, सब चीज़। हाँ, हम हाजिर हैं ना, कोई भी काम है। किसी को रात को चाय चाहिए, हाँ बनाते हैं ना। किसी को कुछ खाना है, मौसम बढ़िया हो गया, बारिश का मौसम आ गया, पकौड़ी बना लो, हाँ बनाते हैं ना। हम लोग ना कहते ही नहीं, बस लगे हैं अपने परिवार की खुशी में, खुश होने में। अपने परिवार हमारा खुश है तो हम खुश हैं। अरे भाई, हमारे लिए भी तो कभी कुछ सोचो। घर का काम ही जो कर ले वही समझो असली ताकतवर, असली
मेहनत होती है। बाहर आप लोग करते हैं काम, लंच आपको जाता है घर से, फिर भी आप लोगों को छुट्टी मिलती है, बाहर जाते हैं, मन बहलाते हैं, दोस्तों यारों में बैठते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं। हम लोग घर का काम किए, दोपहर में बैठे हैं, बच्चे आने वाले हैं, 1:30 बज गया, 2 बज गया, बच्चों के लिए गरम गरम ये बना दो। बच्चे ने कहा था गरम आ जाएंगे ये खाएंगे, वो आते हैं, उनका कपड़ा वपड़ा बच्चे ने उतारा, हम लोग उनका कपड़ा तय करके अच्छे से सब जगह रखने लगते हैं और खाने को गर्म करके देने लगते हैं। आप लोग फिर शाम को आते हैं ड्यूटी से, फिर थोड़ा सा इधर उधर किया, चाय वाय पिया, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, पैदल मार्केट घूमने चले गए। हम लोग शाम हुई, शाम को चाय दिए, सब्जी काटने बैठ जाते हैं, आटा गूँथने बैठ जाते हैं, क्योंकि हमको पहले जल्दी से खाना देना है ना। जल्दी बच्चे खाएंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे, फिर जल्दी सोएंगे, फिर उनको जल्दी उठाना है। अगर हम जल्दी सोएंगे तो हम भी जल्दी सुबह उठेंगे। तो हम लोगों के लिए तो रेस्ट भी नहीं है, कहीं बाहर जाना भी है हम लोगों को, तो पहले घर के काम निपटाने पड़ते हैं। कितना टाइम लगने वाला है, ते कामों को निपटा लो फिर निकलो। तो हम लोगों के लिए तो बड़ी ही बातें होती हैं। हम लोग समझते हैं कितने काम हम लोगों के लिए रहते हैं। हम लोग हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार। अचानक मेहमान आ जाए उनके लिए, अचानक आप लोगों की फरमाइश आ जाए, अचानक बच्चों की फरमाइश आ जाए, हम लोग सब फरमाइशों में लगे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये कहना छोड़ दें, ये दिल से मानना छोड़ दें कि औरतें कुछ नहीं करती, गृहिणियाँ कुछ नहीं करती, गृहिणियाँ ही सब कुछ करती हैं। एक दिन हम लोग बिस्तर पकड़ लें, ना आप टाइम पे ड्यूटी जा पाएंगे, ना बच्चे टाइम पे स्कूल जा पाएंगे, ना बच्चे की चोटी, ना बिटिया रानी की चोटी बन पाएगी, ना बच्चे के पैर का जूता बन पाएगा, मतलब जूते का मतलब फीता बन पाएगा। हम लोगों से ही सब कुछ है। तो इसलिए प्लीज़ जो मन में रखते हैं कि हम लोग सिर्फ बतियाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे सबको मेंटेन करके, सारे कामों को करके करते हैं। तो फ्रेंड, आपसे बतियाते बतियाते देखिए मेरा बर्तन हो गया और मैं आज इस तरीके से तैयार हुई, पीली साड़ी, गुलाबी ब्लाउज और बाद में लगाई है चोटी। और ये देखिए इस तरीके से मैं अपने कपड़े को भी धुली, बच्चों के कपड़े हैं इसमें, मेरे हैं, बच्चे के हैं, तो कपड़े को धुल रही हूँ। उसके बाद चलूँगी छत पे डालूँगी। फिर आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं थोड़ा सा सरसों है उसको अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि खेत में हुआ था तो उस समय सरसों और गेहूं की मड़ाई चालू हो गई थी। तो हमारे यहाँ आया है, तो सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, एक बार तो नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ये वाले काम को भी निपटा दूँ। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया मैं ड्यूटी भी करती हूँ, तो मुझे सारे कामों को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है कि ड्यूटी के भी काम कर लूँ, घर के भी काम कर लूँ, बच्चों के भी काम कर लूँ, सबकी फरमाइश के खाने भी बना लूँ, हर एक चीज़ कर लूँ। तो इसलिए मैं सारे कामों को टाइम टू बांट के तब करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं छत पे और छत के थोड़ा सा आनंद लिया जाए, थोड़ा सा मज़ा लिया जाए। धूप बहुत ही अच्छी खिली खिली धूप आई है, तो ये देखिए इस तरीके से आई। तो मुझे फ्रेंड एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मुझे सजने संवरने का भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है सजना संवरना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, सारी चीज़ें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कपड़े अपने धुली, बच्चे की धुली और ला करके डाल रही हूँ। जैसे एक दो कपड़े होते हैं ना, गंदे होते जाते हैं, तो मैं उसको भी धुलती जाती हूँ, इकट्ठा नहीं होने देती। हाँ, टाइम नहीं है, बात अलग हो जाता है, चलो 2-3 कपड़े हो जाओ ना, एक दो करके हम जो हैं कपड़े को भी धुल लेते हैं। हम लोग काम को ही अपना दोस्त बना लेते हैं, हर गृहिणी काम को ही अपना दोस्त बना लेती है। हम लोग काम से ही बोलते हैं, काम से बतियाते हैं, काम से ही हंसते हैं। हमारा काम ही हंसना बोलना, काम ही में हमारा सारा हो जाता है। तो हमें अपने काम से प्रेम है, अपने काम से लगाव है। तो हमारा दोस्त भी अगर कोई है तो हमारे घर के काम ही है, खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये हमारे फ्रेंड हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हम लोग इनसे जुदा नहीं हो सकते, इनसे अलग नहीं हो सकते, ये हमें पता है। और हम लोग अपने इस फ्रेंड को, इस दोस्त को कभी नहीं जीवन में छोड़ पाएंगे। जब तक जीवन चलेगा, खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ये हमारे दोस्त हमारे साथ बने रहेंगे। सब छूट जाएंगे मगर ये हमारे प्यारे प्यारे, अच्छे अच्छे, बढ़िया बढ़िया फ्रेंड ये छूटने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात है, सच कहूँ, घर का काम ही असली काम, असली मेहनत होती है। जब हम लोग बिस्तर पे लेटते हैं तो सोच के लेटते हैं सुबह उठना है, इतने बजे करना है। अगर मान लो गलती से भी हम लोग 20-25 मिनट लेट हो गए तो पहले तो सर पे हाथ आता है, अरे ये 25 मिनट लेट हो गई, अब तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आँख खुली नहीं कि हम लोग घर के कामों में लग जाते हैं। मैं तो अगर उठी, पहले तो झाड़ू हाथ में आता है, पहला काम झाड़ू हाथ में आएगा, झाड़ू लेकर लगूंगी साफ़ करने। अगर नहीं, बर्तन है, कभी कभी हो जाता है, सबसे होता है, मुझसे भी होता है। सो गई, जल्दी नींद लग गई, खाना थोड़ा लेट हुआ है, कैसे भी हुआ, तो मैं
अगर बर्तन नहीं धुल रही हूँ तो उठूँगी तो बर्तन धुल लूँगी। बर्तन धुलने के बाद झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाने लगे। बच्चों का स्कूल है तो जल्दी जल्दी बर्तन धुल के पहले उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना रहता है, बना के दिया। फिर उसके बाद फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन में लग जाते हैं, फिर नहाना धोना, फिर काम। ये देखिए फ्रेंड, इतना काम करने के बाद अब मैं चैन से बैठ कर के चाय पी रही हूँ। वो भी ये हमारे पीछे का दरवाज़ा है, यहाँ से बहुत बढ़िया रोशनी, बहुत ही अच्छी हवाएं आती है। तो मैं कभी कभी आराम से बैठ कर के चाय यहाँ पीती हूँ, अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से बैठ कर के मैं थोड़ा सा समय बिता रही हूँ, चाय पी रही हूँ। इसमें बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी घर में हैं। अब जानते हैं ना, बच्चे घर में हैं तो काम भी ज़्यादा है, कुछ ना उनके लिए कभी ये खाना, कभी वो खाना, कभी ये करना, कभी वो करना। तो इस तरीके से भी मेरे कुछ समय बीतते रहते हैं। तो फ्रेंड, अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मुझे सरसों की सफाई करनी है। तो ये देखिए एक बोरी यहाँ पे रखी है, बोरी साइड में रखी है। तो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि साथ में होता है ना, ड्यूटी का भी काम रहता है और घर के भी थोड़े थोड़े काम है। अब मैं थोड़ा सा, एक बात है, थक भी हो जल्दी जाती हूँ तो इसलिए थोड़े थोड़े करके ही काम करूँगी। तो चलिए, अभी दोपहर का समय है, खाना पीना हो गया, बर्तन हो गया, कपड़े हो गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसकी भी सफाई कर लूँ। कहते हैं ना, जो आज करे सो कल वाला काम, कल वाले से बढ़िया अभी करें तुरंत वाला काम है। तो ये देखिए अब चल रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़े 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 भी, एक साथ में तो इतने नहीं हो पाएंगे, लेकिन है थोड़े थोड़े करके करती हूँ। कभी ये सब मैं की नहीं थी। जानते हैं शादी के पहले का जीवन कैसा रहता है ना, कोई जिम्मेदारी ना कोई कुछ, अपना जैसे तैसे बीतता था जीवन। लेकिन अब सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए अब मैं धीरे 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 सारी चीज़ें सीख रही हूँ। सारी चीज़ें सीखना क्या है, करते करते आ ही जाता है। तो ये तो इस बार सरसों लगाई गई थी खेत में, नहीं तो गेहूँ रहता था। गेहूँ भी आएगा, दूसरे खेत में लगा हुआ है, अब कट जाए, मढ़ा जाएगा तब आएगा, तो उसकी भी सफाई होगी। तो चलिए आज हम लोग सरसों साफ़ करने का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है, कैसा होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक जन से झन्ना मांगा था, इसको झन्ना बोलते हैं। जो गांव के हैं वो तो जान जाएंगे, जो शायद लोग मेरी वीडियो शहर के भी लोग देखे तो मैं बता दूं उनके लिए, सरसों का झन्ना है। इस तरीके से हम लोग साफ़ करेंगे। जो भगोला मैंने साइड में रख लिया उसमें कचरा रखती जाऊँगी। इसके जो सरसों मढ़ाई गई थी, मतलब कटाई गई थी ना, तो ये देखिए इस तरीके से निकल रहे हैं। तो मैं उसको अलग ना रख के भगोले में रखूँगी, तो डायरेक्ट इसको बाहर फेंक दूँगी। अभी इस तरीके से झाड़ा जाएगा, फिर इसको साफ़ किया जाएगा सूप से, फिर इसको धूप में सुखाया जाएगा, फिर ये कहीं जाता है चक्की पर, चक्की पे जा कर के फिर ये कहीं तेल के रूप में हमको मिलेगा। तो अभी मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, होता है ना, खरीद के खा लो, लेकिन अब घर का है तो मिल गया, हो गया है। तो अब इस तरीके से साफ़ सफाई। देखिए फ्रेंड, हवा बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि हमारे घर के पर्दे उड़ रहे हैं। ये देखिए पर्दे इस तरीके से उड़ रहे हैं, इसका मतलब हवा बढ़िया। यहाँ पे ठंडी में हमारे घर में दिक्कत है, गर्मी में दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि चारों तरफ से पेड़ है, नहर है, खेत है, तो हवा आराम से मिलती रहती है, पर्याप्त रूप में मिलती है। लेकिन एक चीज़ है ना, कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान। ठंडी में जब तक मैं काम करके छत पे चढ़ती हूँ तब तक मैं पेड़ को जैसे धूप चली जाती है, 1 आध घंटे धूप मिलता है नहीं, और पूरा छत गंदा रहता है, सीढ़ी गंदी रहती, क्योंकि आम का पेड़ है तो पत्तियाँ वत्तियाँ बड़े आराम से गिरती रहती हैं, तो उनको भी साफ़ करना लगा रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं आज के ब्लॉग में। मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए 2 तसला सरसों मैंने बनाई, इतना बना ली हूँ। अब चलूँ कुछ और भी काम करूँगी, थोड़े थोड़े करके करती रहूँगी, मुझको भी आराम रहेगा, मेरे सरसों भी साफ़ हो जाएंगी। और तेल अभी है ख़त्म होते होते मैं इसको अच्छे से बना कर सुखवा लूँगी और सारे काम कर लूँगी। थोड़ा जल्दी ही करूँगी क्योंकि जिसका झन्ना लिया उनको भी तो देना है, तो वो भी तो अपनी साफ़ सफाई करेंगे ही। तो यही सब है फ्रेंड जीवन। जो हमारे काम को कम समझते हैं, प्लीज़ हमारे कामों को कम मत समझें। हमारे काम ही मेन होते हैं, हम हैं तो आप सब हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लगे रहते हैं आप लोगों को खुश करने में, घर में किसी चीज़ की कमी ना होने पाए। कोई कह दे तुरंत हम लोग बनाने को तैयार रहते हैं, हर एक चीज़ करने को तैयार रहते हैं। तो बस यही है। और फ्रेंड, मैं आपको अब एक बात अपनी और बता दूँ, मुझे सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बढ़िया लगता है सजना संवरना अच्छे अच्छे से। अब ये नहीं है कि मैं बहुत महंगे कपड़े ही पहनूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन अच्छा लगता है
जो रहता है घर में, जितना रहता है मैं उतने में ही खुश रहती हूँ, उतने में मैं तैयार व्यार हो जाती हूँ बढ़िया मस्त। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आज ये साड़ी पहनी, मुझे अच्छा लगा। तो अभी मैंने आज ये साड़ी पहन रखी है और बढ़िया बाल में चुटी लगा रखी है। तो आज ये मेरा यही लुक है। आप लोग भी बताइए कमेंट में कैसा है मेरी ये लुक। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बोरी में भरा और जो चादर में सरसों था उसको भी हटा करके मैं जो है रख देती हूँ एक साइड। और ये बचे हुए सरसों बहुत ही छोटी छोटी होती है, बहुत ही संभाल के काम करना पड़ता है। अभी इसको फिर बरामदे को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, नहीं तो पैर वैर फिसलने का भी डर बना रहता है। बच्चे हैं बहुत तेज़ चलते हैं ना, दौड़ते हैं, चलने की बातें छोड़िए, बच्चे हमारे दौड़ लेते हैं तो बड़े बड़े, लेकिन लगता है ना थोड़ा साफ़ सफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा, कोई अचानक आ भी जाए तो भी ठीक नहीं रहता। तो ये देखिए इस तरीके से मैं साफ़ सफाई बढ़िया से कर दूँगी। और ये देखिए जो भगोने में कचड़े रखी थी ना, अभी देखो इसके काम आ गए। तो ये मैं ऐसे करके बाहर फेंक दूँगी। ये देखो ये पीछे का रास्ता है, इधर से हम पीछे कभी कभी जाते हैं, हमारे आम के पेड़ हैं और क्या बोलते हैं वो लगाया गया है, वो अरहर लगाई गई है, अरहर की भी कटाई होगी। गाँव में अच्छा लगता है, सब्जियां भी हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती, बढ़िया रहता है, देखने में भी बढ़िया एकदम हरियाली हरियाली अच्छा रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे काम धीरे 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 काम हम लोगों के पास बहुत रहते हैं। हम लोग तो वीडियो बनाए तो हमको लगता है पूरे दिन का वीडियो बन जाए अगर इकट्ठे कैमरा ऑन करके रखे, लेकिन हम थोड़े 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 करके वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, ताकि लोग जो भी देखें जिनको लगता है कि हम लोग काम नहीं करते, कम से कम वीडियो के माध्यम से ही जान जाएँ कि हम लोग काम करते हैं। कि बिना किए तो वीडियो बनती नहीं, करते हैं तभी ना वीडियो बन पाती है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें, समझें कि हम लोग कितना काम करते हैं। देखिए काम करते करते हमारा फ़ोन भी आ गया, हमको फ़ोन भी देखना रहता है फ्रेंड। हम लोगों से कभी कभी बताई ना रिपोर्ट है, कुछ भी है देना रहता है, कभी हमारे घर परिवार के भी फ़ोन आ जाते हैं, रिश्तेदारी की फ़ोन आ जाते हैं। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें शेयर करें, बाय बाय।